दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। यहाँ पर बाबा जी की असीम कृपा आप लोगों पर है और जो मुझे मार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। आज जब वीडियो बनाए उसके जस्ट पहले देवगन जी घर के पास आए और हमने उनको चना और गुड़, चना प्रॉपरली हमने उनको मतलब खिलाया हस्बैंड के साथ। तो बाबा जी की विशेष कृपा है आप लोगों पर, ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। आप पूरी तरीके से उनके चरण शरण में हैं और पूरी तरीके से उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद है। तभी यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस इतने ज़्यादा थे और वो कर्मों की शुद्धि हो रही है। इसी लाइफ में आपके कर्मों की शुद्धि हो जाएगी और इसी लाइफ में ही आपको आपके गुड कर्मा का फल भी मिलेगा। ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। भले ही आपको लगे कि बहुत लंबा समय बीत गया है, लेकिन ये चीज़ें आप मत सोचिए, क्योंकि और भी ज़्यादा समय लगता। यदि हम गुरुदेव जी के शरण में आए हैं तभी हमारे कर्मों की शुद्धि हो रही है। दूसरा, आपके एंसेस्टर्स, आपके कोई लव्स वन है जो आपको कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे मैसेज यहाँ पर मिला है। कोई किताब है, कोई हैंड रिटन कोई कॉपी है, ठीक है, बहुत पुरानी है वो, और वो आपके किसी अभी कोई आपके फैमिली में कोई सबसे बड़े व्यक्ति है ना, मतलब अभी जिनको सब सम्मान करते हैं, आप भी बहुत सम्मान करते हैं, उनके पास हो सकता है कि वो किताब है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो किताब है, वो जो बुक है, वो उसको आपके लिए ही रखा गया था, वो आपके लिए ही है। तो हो सकता है कि जिनके पास ये किताब है वो आपको अभी प्रदान करना चाहते हैं, और यही हो सकता है कि यही मैसेज है कि कोई आपको आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हेल्प इस प्रकार से भी है कि जो व्यक्ति आपको वो किताब प्रदान करेंगे, उसके बाद आपको आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, आपके लाइफ में क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या है, वो सारे मैसेजेस आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि ये किताब आपको ही समझ में आने वाली है। ये बहुत अलग मैसेज है, वो जिनके लिए भी मैसेज है उन्हीं के लिए है। ये किताब आपको ही समझ में आने वाली है और ये काफ़ी पुरानी बातें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि वो किताब ना 2 से 3 स्थान से होकर आया है। ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके स्थान पर वो था। मतलब ऐसा हो सकता है कि यदि आपके दादी जी या नानी जी हैं तो उनके मैके में वो किताब रखा हुआ था, जैसे कहते हैं ना, उनके माता पिता के वहाँ से आपके किसी लव्स वन ने वो किताब को लाया है, ठीक है। अब वो किताब आपके पास आने वाला है, तो बहुत ही अलग ऊर्जा है ये। तो ये किताब, ये बुक जो है ना, इसमें आपके बहुत सारे रहस्य हैं। आप जो आज जिस स्थान पर हैं उस स्थान में के बहुत सारे रहस्य है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके लाइफ में क्या क्या होगा, इस तरीके की मैसेज आपको उसमें मिलेंगे। ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब ये देखिए, ये इस 3D में भी आपको वो किताब मिल सकते हैं, और यदि 3D में नहीं मिल पाता किसी कारणवश, यदि जैसे आपके जो लव्स वन है वो स्टार बन चुके हैं, तो आपको 5D में वो पूरा क्लियर नज़र आएगा। जो किताब आप इस लाइफ में 3D में पढ़ेंगे और उसको आप समझेंगे मैसेज में, वो चीज़ें यदि यहाँ पर नहीं होती तो 5D में जब आप जागृत, निद्रा और जागृत दोनों के बीच में रहेंगे, तब आपको क्लियर नज़र आएगा। आपको लगेगा कि आप किताब पढ़ रहे हैं और आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। जैसे कई बार मैंने आपको बताया कि मुझे कार्ड नज़र आते हैं। जैसे बीच में कुछ दिनों पहले मुझे द फूल के जो कार्ड है उसके मीनिंग मुझे बताया गया बाबा जी की कृपा से, और आज मुझे नाइट सोर्स है ना। तो उसी प्रकार से आपको कोई किताब के मीनिंग नज़र आएंगे, आपको मैसेजेस मिलेंगे। तो ये बहुत अलग मैसेज है। और देखिए, न्यू मून के समय में, फुल मून के समय में जब आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया जाता है, जब परमात्मा जी की विशेष कृपा होती है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा होती है, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स की विशेष कृपा होती है, तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगता है। दूसरा, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या आप हीलिंग करते हैं या आप जो मैनिफेस्टेशन है वो करते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि बाबा जी की कृपा से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं लर्न करवाती हूँ। मतलब मैं
आप चाहें तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैं कर्म पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, कर्म और भाग्य दोनों, है ना। तो यदि कर्म आपके हैं तो आप उन चीज़ों को सीखिए, चाहे आप रेकी हीलिंग सीखें, चाहे आप रेमेडी सीखें पावरफुल, चाहे आप मैनिफेस्टेशन सीखें, उसे सीख कर अपने कर्मों की शुद्धि कीजिए और उसके बाद जो कुछ भी आपको मिलना है वो आपके कर्म का फल होगा। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूँगी, जो मुझे ये बताया गया है और जो मेरा अंतर मन कहता है मैं वही कार्य करती हूँ। इसीलिए हड़बड़ी में मैं कभी भी रीडिंग बुक भी नहीं करती हूँ। बहुत लोगों की रीडिंग बहुत देर देर से बुक होती है। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, आप सीखिए। जितनी आपकी कार्मिक स्थिति होगी उसके बाद आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरे होते जाएंगे। यदि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, क्रोध, लोभ, मोह, तो उसे आपको छोड़ना होगा और वो छूटते जाएंगे। और जैसे जैसे ये जो 5 सोर्स में गिरते जाएंगे, ये जो 1 सोर्स, तो आपके पास एक ही सोर्स रहेगा, वो है खुद को पहचानना, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना और अपने कार्य को करना, अपने कर्म को करना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये बहुत ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें बताना, क्योंकि क्या है, मैसेज जब आता है ना तो हर एक मैसेज का बार बार रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। पर आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग अपने अपने अनुसार करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सबका अपना अपना क्षेत्र है, सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका है। तो ये जो चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे वो आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। मन से सीखिए, भाव से सीखिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर सीखने ही आए हैं। हमारा जो सोल है वो लर्न करने ही आए हैं। और जितना आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे उतना ही आपके लाइफ में सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें, ताकि आप ऐसे लोगों को पहचान पाएँ जो आपके आसपास ही हैं और जिनको आप हंसकर बातें करते हैं, जिनको आप अपनी बातें बताते हैं, है ना, वो चीज़ें आप करना बंद कर दें। और किनको आप बातें बता रहे हैं और किनको नहीं बताना है, ये सारी चीज़ें भी आप समझ जाए। इसलिए आपके एंसेस्टर्स आपकी वरीड करते थे, अब लेकिन अब आपको काफ़ी बैलेंस देख रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यदि आपका कोई वर्क है, यदि आपका कोई बिजनेस है, तो किसी ने यहाँ पर ना आपकी ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की। आपके वर्क प्लेस से आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाया गया है। अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोकने के लिए आपके वर्क को डिसबैलेंस किया गया है। मतलब आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत रुकावटें लाई गई है और ये सारी चीज़ें आपको एक प्रकार से एग्जॉस्ट कर रही थी और ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक यहाँ पर चली है। और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक कार्मिक स्थिति की तरह आपको फील हुई है और ये कार्मिक स्थिति ही थी। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि अब, क्योंकि आप पहले भी वही मैसेज मिला है, कार्ड भी वही कह रहे हैं कि अब आप में से बहुत लोगों के लाइफ में कर्मों की शुद्धि लगभग समाप्त हो चुकी है। तो अब बैलेंस हो गया ना, तो फिर से आपको पीछे नहीं जाना है, फिर से आपको पीछे की बातों को नहीं सोचना। ध्यान रखना है कि वो चीज़ें रिपीटेशन में ना हो, वो जो गलतियां हैं वो फिर से ना हो। बस इस बात का ध्यान रखिए, बैलेंस बनाकर चलिए और अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो माता जी हैं, आपकी जो मदरली फिगर है, वो आपकी स्ट्रेंथ रही है। ठीक है, आप अपने बच्चों के स्ट्रेंथ होंगे। ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए रिसीव हो रहा है। यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों के स्ट्रेंथ हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी जब मैरिज होगी तो आप अपने बच्चों के स्ट्रेंथ रहेंगे। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर जो है ना, वो स्ट्रेंथ को शायद आपको यही बताना चाह रहे हैं। और मैं अभी एंसेस्टर्स कार्ड से लूँगी, क्योंकि कोई है जो आपको ये बताना चाहते हैं कि चाइल्डहुड से, टीनेज से उन्होंने आपके अंदर कुछ ऐसी विशेष क्षमता देखी है जो आगे जाकर अभी इस वक्त में वो पूरी हो रही है। ठीक है, और इसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। सिर्फ आपके जो एंसेस्टर्स है, जो आपके लव्स वन हैं, जो जिनके पास वो किताब थी, जिनके पास वो किताब है, इन 2 लोगों को, इन ही लोगों को, 2 से 3 लोगों को ही, आपके जो लव्स वन है उन्हीं को ही आपके बारे में पता था। बाकी किसी को भी, सबको आप जैसे ना, आपको कोई समझ ही नहीं पा रहे थे, आपको कोई नहीं समझ सकते।
एक रहस्य है आपको समझना, और जो किताब है ना वो भी एक रहस्य है लोगों के लिए, लेकिन वो रहस्य जो है ना आप सुलझा लेंगे। आपने अपने लाइफ में बहुत लोगों के रहस्य सुलझाने हैं, यही कारण है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हुई है ना, आप उन चीज़ों को समझने में काफ़ी समय लगाए हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए बाद में वर्क करेंगी। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप उन रहस्य को समझना स्टार्ट करेंगे, जब आप उस रहस्य से बाहर निकलेंगे, जब आप खुद के अंतर ज्ञान को पहचानेंगे, जब आप खुद के अंदर जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि परमात्मा जी की विशेष कृपा है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस वक्त में आपको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा जी हमेशा आपके साथ थे, एंजल्स हमेशा आपके साथ थे, किसी भी रूप में एंजल्स आपके साथ थे। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपको आज भी राह दिखा रहे हैं। ठीक है, आज भी का मतलब वो यदि फिजिकल फॉर्म में है तो भी, और अगर वो स्टार बन गए हैं तो भी, वो आपको कहीं ना कहीं राह दिखा रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर राहु का है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर शनिदेव जी का है, 6 नंबर वीनस का है। तो आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की स्थिति, राहु ग्रह आपका, वीनस ग्रह आपका काफ़ी बलिष्ठ है इस बार। अभी रिसेंटली प्रेजेंट में, आने वाले समय में 2025 में, तो ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर मुझे जो आता है, जैसे कि मुझे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी आ जाता है, न्यूमरोलॉजी का भी आ जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। नेम के इनिशियल भी आ जाते हैं तो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी जो मदरली फिगर हैं, आपकी जो माता जी, उनमें से जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, बहुत अलग ऊर्जा है यहाँ पर। तो उनके नेम के इनिशियल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, जो SRETH, ये आपके जो मदरली फिगर हैं उनके नेम के इनिशियल में, सरनेम में ये रहे होंगे। वो आपकी स्ट्रेंथ है, मैं थी नहीं कहूँगी, क्योंकि आज भी वो आपकी स्ट्रेंथ है। देखिए ये जो चीज़ें जो आपके पास आ रही है ना, जो रहस्य उजागर होने वाला है किसी भी प्रकार से, जो मैंने आपको पहले बताया, वो ये बताएगा आपको निष्कर्ष में कि आपकी जो ऊर्जा है ना, जैसे जब हम छोटे होते हैं ना, जब हम चाइल्डहुड में होते हैं या जब हम टीनेज में होते हैं, तो हमारे पास जो गिफ्ट होता है उसका हम प्रयोग सही तरीके से नहीं कर सकते। अगर हमें क्रोध आता है तो उसे भी हम बैलेंस नहीं कर सकते। अगर हम अनकंडीशनल लव करते हैं, हम छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उन चीज़ों को भी हम बैलेंस नहीं कर सकते। किनको हम अपना कह रहे हैं, किनको हम, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस वक्त से अभी तक आपकी एनर्जी बिखरी हुई थी। ठीक है, आपकी जो ऊर्जा है वो बिखरी हुई थी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को पीस, बहुत शांत रखिए, जितना हो सके आपको क्रोध नहीं करना है। हो सकता है आपको पहले बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, और ये आपके क्रोध से जुड़ा हुआ है। आपके जो लव्स वन है वो आपको शायद यही बताना चाहते हैं कि आपके क्रोध की वजह से कई बार आपके जो कार्य है वो बनते बनते रह गए हैं, और आपका क्रोध ही है वो, उस क्रोध को यदि आप निगेटिव तरीके से ले जा रहे थे, जैसे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी, तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन यदि आप उस क्रोध को इस तरीके से लेकर जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, या हो सकता है कार्मिक स्थिति रही हो, अब मैं उस क्रोध को, आप देखिए, अब आप उस क्रोध को इंटेंसिटी में बदल दिए। कैसे? मैं अब वो करके दिखाऊंगी, वो करके दिखाऊंगा जो ये चाहते हैं कि ये जो सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये क्रोध से इंटेंसिटी में आ गया। जब आप इंटेंसिटी में आकर वो कार्य करते हैं तो आप सफल होते हैं। ये आपको कोई बताइए, ये रहस्य तो यहीं पर ही उजागर हो रहा है कि आपके अंदर जो भी चीज़ें लोगों को लगता है कि आपकी, जैसे कहते हैं, कमजोरी है, वीकनेस है, वही आपकी खूबी है। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। आप उसे किस तरीके से मोड़ना चाहें उस तरीके से मोड़ सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। आप कितना वर्क करते हैं अपने ऊपर, जितना आप वर्क करेंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यदि आप रेमेडी सीखते हैं, यदि आप हीलिंग करते हैं तो खुद के लिए करते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपके कर्मों की शुद्धि खुद होती है। तो मतलब यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स यही बताना चाहते हैं कि आप उसे किस तरीके से मोड़ते हैं, एनर्जी को बिखरा कर रखते हैं, एनर्जी को गैदर करते हैं, उस एनर्जी से आप अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए एक बहुत अच्छा समय आने वाला है, और ये समय समर से स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। ये मार्गदर्शन यहाँ पर
आ रहा है कि समर से आपके लाइफ में, आपके बैग में ना बहुत सारे अबंडेंस होंगे। मतलब आपके लाइफ में जो कर्म है वो कर्म की शुद्धि हो गई है और आपको अब आपके प्रारब्ध के भी कुछ कर्म के फल मिलने वाले हैं और इस लाइफ के भी कर्म के फल मिलने वाले हैं। और बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि हनी भी मतलब जो मधुमक्खी होती है ना, वो कितना मेहनत करती है ना, तब फिर वो मधु जो है वो बनता है, वो मधुरस। तो आपने काफ़ी मेहनत किया है पास्ट में, प्रारब्ध में, किसी जन्म में, वो जो आपका जो कर्म का फल है वो आपको इस लाइफ में मिलेगा। अद्भुत। लॉर्ड यहाँ पर देखिए, लॉर्ड हनुमान जी बाबा जी की पंचमुखी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर है, क्योंकि आपके ऊपर जो भी क्रिया की गई थी ना, जो भी तंत्र क्रिया, जो भी निगेटिविटी, वो हटाया ही बाबा जी ने है। उन चीज़ों को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे थे। आपकी जो एनर्जी थी, आपकी एनर्जी का प्रयोग करके लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उन चीज़ों को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। जो चीज़ें हिली है, जो डिसबैलेंस हुई है, वो इसलिए हुआ है ताकि आप खुद पर वर्क करें, ताकि आप उन चीज़ों को समझ तो पाएँ कि हाँ ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ। नहीं तो फिर अगर कोई भी चीज़ें नहीं होंगी तो आप अपने ऊपर वर्क कैसे करोगे। तो यहाँ पर श्री पंचमुखी हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं आप, उनकी कृपा आपके ऊपर है और आपको कहा जा रहा है कि आप अपना जो थॉट है, आपको यहाँ पर बाबा जी ने ये बताया कि आप अपना, चाहे आप गुड कर्म कर रहे हैं, चाहे आप जो भी आपके कर्म, आप कर्म के फल को खुद पर लीजिए। मतलब दूसरों के तरफ वो मत कीजिए कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसकी वजह से नहीं। बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि खुद इतने सशक्त हो जाओ कि किसी और पर आपको निर्भर ना रहना पड़े। दूसरा, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इन लोगों की वजह से, ये नहीं कहना है आपको। बाबा जी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उसके बाद आपके लाइफ में आपकी जो ऊर्जा है वो गैदर कर लेंगे आप। आपकी जो ऊर्जा है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि प्रोटेक्शन एनर्जी है। आपको तब समझ में आएगा कि जो ऊर्जा आप इधर उधर ढूंढ रहे थे, इधर उधर बिखर गया था आपका, वो कैसे श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, श्री पंचमुखी हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपकी जो ऊर्जा है वो आपने जब गैदर कर लिया, आपने जब हाथ में ले लिया, समझ गए कि अब मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर नहीं, तब आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें, बिलियनियर वाली स्थिति, अबंडेंस वाली स्थिति, इंट्यूशन वाली स्थिति, जो कुछ भी आप चाहते थे पास्ट में, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। स्पिरिचुअल यात्रा में आपके कार्मिक स्थिति में शुद्धि होगी, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। बाबा जी की विशेष कृपा है। अद्भुत। क्योंकि आपके आसपास जो है एक सुरक्षा चक्र है, एक सुरक्षा कवच है। आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पर आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर, कहीं ना मैं यहाँ पर किसी के लिए ना, कोई आपकी जो लव्ड वन है, कोई आपकी मदरली फिगर जो आपको 4 साल से 6 साल के बीच में, जिनका काफ़ी प्रेम आपको मिला है, जब आप 4 साल के थे, जब आप 6 साल के थे, उस वक्त में आपको काफ़ी प्रेम मिला है उनका। लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए अभी देख पा रही हूँ कि 8 साल से 20 साल के बीच में भी आपके साथ क्या हुआ कि आपके लाइफ में आप जिनसे भी अटैच होते थे ना, वो आपसे दूर हो जाते थे। ठीक है, तो लेकिन दूर होते थे ना, तो आप उन चीज़ों को देखते थे कि ये व्यक्ति जो है आपसे दूर हो गए। ठीक है, लेकिन जो और व्यक्ति आते थे, तो यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आपके लाइफ में आपने वो दुख की स्थिति को आपने याद रखा, लेकिन जो सुख की स्थिति है उसे आप भूल गए। मतलब यदि कोई एक आपकी लव्ड वन, जैसे कि ऐसा होता था आपके साथ कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते थे तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे डिस्टेंस हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उसके अलावा भी आपके आसपास और भी, जैसे भगवान जी आपको, श्री हनुमान जी बाबा जी आपको हमेशा ही कोई ना कोई एक सोल फैमिली मेम्बर या कोई आपके लव्ड वन आपके आसपास हमेशा ही रहे हैं उनकी कृपा से। लेकिन आप हमेशा ना पीछे की बातों को याद करते रहे हैं। ठीक है, आप उनसे प्रेम करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आप ये सोचना छोड़ दीजिए, और आप कभी भी वीक, कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप लोगों को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, आप अकेले रहकर भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आपके आसपास एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके आसपास
श्री हनुमान जी बाबा जी, पंचमुखी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। श्री हनुमान जी बाबा जी हमेशा ही आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं आप, ठीक है। माता जी की विशेष कृपा है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। सिर्फ आपको अपनी एनर्जी को, जो आप समझ नहीं पा रहे थे अपनी एनर्जी को अननेसेसरी में, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली ही मुझे 2 से 3 दिन पहले एक मैसेज मिला जहाँ पर एक ऐसी चीज़ मुझे दिखाई गई कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर वो गिफ्ट ओपन हो जाता है ना, तो वो तब तक उन चीज़ों को समझ नहीं पाते और उस एनर्जी को जैसे कहते हैं बैलेंस नहीं कर पाते, जब तक वो उनकी एनर्जी जो है, उनके सराउंड में जो एनर्जी है उसे वो बैलेंस ना कर ले। इसलिए कहा जाता है कि हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब आपके अंदर वो गुण आने लग जाते हैं ना, तो फिर आपको अचानक क्रोध आएगा, अचानक रोना आएगा या अचानक, तो इन चीज़ों को आपको बैलेंस रखना है। बैलेंस रखने के लिए अपने आंतरिक रूप से आपको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको कहा जाता है, जब आपको समय लगता है, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समय लगता है, और ये बहुत अच्छी बात है, आपको समय लगना चाहिए। समय लगेगा तभी सारी जो एनर्जी है इधर उधर जो बिखरी है वो एनर्जी आप गैदर कर लेते हैं, और उस एनर्जी से आप वो कार्य करते हैं जो नॉर्मली लोगों ने सोचा भी नहीं होगा आपके लिए कि आप वो कर सकते हैं। अद्भुत, ठीक है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, इसने धोखा दिया, इसने झूठ छल कपट किया, या वो उनके कर्म है। आपने काफ़ी पीड़ा देखा है अपने लाइफ में, अब वो पीड़ा का समय बीत गया है, अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। तो अपने मन में कार्मिक स्थिति के लिए, कार्मिक लोगों के लिए बिल्कुल भी मन में भी ऐसा कुछ मत रखिए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। कार्मिक लेन देन जो ऋणालु बंद होते हैं वो बैलेंस हो गए हैं, कार्मिक स्थिति आपकी बैलेंस हो गई है। तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, अपने माइंड में भी, अपने दिमाग में भी उन बातों को नहीं लाना है, लेकिन याद रखना है कि रिपीटेशन में नहीं जाना है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी फील होता है, और क्योंकि मैं ये जो कार्ड है एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड में प्रेयर करके ही निकालती हूँ, वैसे सारे कार्ड जो है प्रेयर करके धूप बत्ती लगा के, लेकिन इसमें स्पेशल मैसेजेस होते हैं। कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या आप एंसेस्टर्स मैसेज बताते हैं, तो उसके लिए मुझे अलग से प्रोसेस आपके लिए विशेष, जो जैसे पर्सनल रीडिंग होती है, तो अभी मैं मेडिटेट करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ जो मैं डेली करती हूँ, और फिर मुझे जो मैसेजेस आते हैं उसके अनुसार मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो बाबा जी की कृपा से ही होते हैं। तो आपको वही मैसेजेस मिलते हैं, मैं कोई नहीं होती कुछ करने वाली, मैं एक माध्यम हूँ, ठीक है। और जो आपके एंसेस्टर्स के मैसेज होते हैं, यदि आप उसे रिसेप्टिव मोड में रहकर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, तभी आपको आपके एंसेस्टर्स का मैसेज जो है प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सालिक राम महाजन जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो गिफ्ट आपने दिया है वो कई गुना होकर आपको मिले, और आप लोगों का प्रेम और सम्मान इसी प्रकार बना रहे इस चैनल पर। कमलेश जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल का नाम है यहाँ पर मीर दास विजडम पार्ट 1 एंड 2। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर जितने भाव से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ें, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, भाव से रहिए, क्योंकि जब आप भाव से जुड़ेंगे तो वो भाव आपको जरूर मिलेगा। जिस भाव से, जैसे कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिह तैसी। जिस भाव से आप परमात्मा जी को स्मरण करते हैं, जिस भाव से आप उनसे जुड़ते हैं, वही भाव आपको प्रदान किया जाता है। तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, और अपने एंसेस्टर्स को हमेशा ही प्रणाम करते रहिए, हमेशा ही उनके लिए जो प्रार्थनाएं कीजिए, ताकि आप इस 3D में जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और आप आगे बढ़े, उसी प्रकार वो जिस भी लोक में है, जहाँ पर भी है, वहाँ पर वो आगे बढ़े, स्तर उनका हमेशा बढ़ते रहे, और वो जहाँ पर भी हैं वो सुखी रहें, खुश रहें। टेक केयर।